हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़। आज हम लोग प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रियम्बल का मेजर सिग्निफिकेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और प्रियम्बल को अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन का की, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा जाता है। प्रियम्बल हमें हमारे स्टेट के नेचर के बारे में बताता है, जो फाइनल अथॉरिटी है हमारी स्टेट को लेके उसके बारे में बताता है। तो बहुत सारी जानकारी प्रियम्बल हमें देता है। वैसे तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल नेचर का है, लेकिन कोर्ट्स जो है वो प्रियम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी केस को डील करने के लिए। प्रियम्बल के कंटेंट की बात करेंगे तो प्रियम्बल का कंटेंट जो है वो चार तरह के कंपोनेंट्स के में डिवाइड किया जा सकता है। चार तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देता है। पहला है फाइनल अथॉरिटी को लेके, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। तो यहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी दी गई है वो इंडिया के लोगों को दी गई है। इंडिया के जो लोग हैं उनको दी गई है। वहाँ से सारी पावर ड्राइव होती है। दूसरा है स्टेट के नेचर को लेके। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं इंडियन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे सोवरन, कि इंडियन स्टेट से बड़ी कोई और पावर नहीं है। सोशलिस्ट, यानी कि इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इंश्योर करना। सेकुलर, यानी कि इंडियन स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। डेमोक्रेटिक, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है वो डिवाइडेड है लोगों में। रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो यहाँ पर इलेक्टेड है, कोई राजा रानी हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। तीसरा जो मेजर कंपोनेंट है प्रियम्बल के अंदर वो है ऑब्जेक्टिव्स को लेके। चार तरह के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बताए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे स्टेट के लिए। पहला है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और जो चौथा ऑब्जेक्टिव बताया गया है प्रियम्बल के अंदर हमारे स्टेट को लेके वो है फ्रेटर्निटी, जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसके अलावा जो चौथा मेजर कंपोनेंट है कंटेंट के अंदर वो है डेट, जिस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। और वो डेट है 26 नवंबर 1949। इसके अलावा अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे तो हमारे प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया जा चुका है थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और तीन टर्म यहाँ पर ऐड किए गए हैं प्रियम्बल के अंदर इस अमेंडमेंट के थ्रू। और वो तीन टर्म है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल।